ओके ओके, प्रॉपर नहीं मिलता है। तो चलिए बच्चों, मैम थोड़ी बातें नेटवर्क मुझसे भी एरर हो करिए। जाता है। हाँ जी। मैम नेटवर्क एरर हो जाता है। ओके ओके, तो सब लोग एक दूसरे को इंस्टाग्राम में ढूंढ रहे हो, वाह जी वाह। आप नो लोग के मैम। पास टाइम कुछ बच्चे ढूंढ रहे हैं। मतलब आप लोग के बोर्ड क्लासेस है ना, तो आप लोग का शेड्यूल ऐसा मैनेज हो जाता है कि आप लोग सोशल साइट्स भी देखते हो? सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया चाहे साइट्स, साइट्स गलत हो गया क्या? चलो मैम सोशल मुझे मीडिया। साइंस सुनाई दिया। मैम ओके मुझे ओके। मैम मैं तो चलाती नहीं कुछ फेल भी। कैसे हो आप? मेरे पेरेंट्स यूट्यूब को ने छोड़ बोल के कुछ दिया भी नहीं कि चलाते स्टार्टिंग हैं हम। में अभी नहीं चलाना है, अभी बस पढ़ाई करो तुम। ओके ओके, कभी कभार चलता है, बट बच्चों बेसिकली देखिए अभी। हाँ, अंकिता बहुत अच्छी है, थोड़ा मैम से भी बात कर लो, अंकिता अच्छी है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना। ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम जो होता है, तो आपके 10th क्लास के मार्क्स और 12th क्लास के मार्क्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं करियर के लिए, मेरिट बनता है आगे जा करके। तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा अपने मार्क्स को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ध्यान देना जरा। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर मैं आपका क्लास ले रही हूँ, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े बोर्ड से आपके मिलते जुलते हो, और मैं आपसे पूछती भी हूँ तो आप लोग बोलते हो कि हाँ मैम, हाँ ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है। बहुत ज्यादा अलग नहीं करवाती हूँ मैं। ठीक है, जो यस फाउंडेशन के भी मैम। काम आए, प्लस बोर्ड का भी कंसेप्ट हो उसमें। मैम आप हमारी बुक से भी ले लिया करो एक दो क्वेश्चन। आपके बुक से ले लिया करूं बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो मैम मैं जो इसी। इम्पोर्टेंट होते हैं ना बहुत, उसको ले लिया करो। ओके ओके, एक्चुअली हम लोग फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही ज्यादा देखते हैं, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी देखा करूंगी, अब इस क्लास में तो नहीं, बट अगले क्लास से मैं जरूर ले यस लिया मैम। करूंगी बुक का क्वेश्चन। और यस मैम। और जैसे मतलब हम अपना सिलेबस को फास्ट फास्ट कंप्लीट करेंगे, फास्ट इन द सेंस कि जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे, इंश्योर करते जाएंगे कि सारे बच्चे समझ रहे हैं। और जैसे जैसे खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एक क्लास अपना रख लेंगे। उस दिन हम लोग सारे एनसीईआरटी का ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस वैसा मैम। भी कर लेंगे, तो उससे इजी हो जाएगा, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो मैं स्क्रीन को शेयर करूँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, एंड मैं थोड़ा वेट कर रही थी बच्चों का। 8:31 हो गया, बट बहुत बच्चे मैम आए। वो 35 तक आ जाते हैं मैम, पिछली क्लास में वेट किया था तब। ऐसी बात है। ठीक है। 11th क्लास वालों में भी बहुत बच्चों को आई फ्लू हो गया है। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि हिमाचल में आई फ्लू फैला हुआ है। मैम हमारे यस स्कूल में बहुत मैम। सारे बच्चे आई फ्लू वाले, वो यस मैम गवर्नमेंट हमारे लेके आते हैं स्कूल में पेपर भी। देने को। मैम हमारी तरफ कम है थोड़ा। हमारे स्कूल में भी है मैम। मैम मेरे अरे भाई अरे, हमारे स्कूल में तो आप है नहीं है ना, बट मैम होने हमारे भी नहीं चाहिए। आप लोग बच के रहो, और क्या बोल सकती हूँ मैं। थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, क्योंकि नहीं अभी मेरे हाँ बोलिए। मैम मैं ये बोलती कि मेरे भाई को हुआ है। वो तो आपके भाई मतलब मैम अलग मेरे भाई अलग। को भी हुआ है। मैम हमारे टीचर को हुआ है आई फ्लू। तो ना, अगर वो लोग चश्मा पहने, किसी भी तरह का ग्लास अगर पहने, तो उनका आई प्रोटेक्ट होगा, बाहर का धूल वगैरह नहीं जाएगा, तो जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम हमारे यस। स्कूल में स्टूडेंट्स टीचर मैक्सिमम सभी है। ओके, आप लोगों की चैट्स पढ़ी जाती हैं बाद में, कौन क्या बातें करता है सब देखते हैं हम लोग वहां पे। सब एक दूसरे के घर का एड्रेस पूछ रहे हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप, है ना, कहाँ रहते हो। मैम ठीक है। क्या पता यस इधर मैम। हो हमारे साथ और हमारे को पता ही ना हो। हाँ, मैम क्या पता हमारे साथ हो और हमारे को पता ही ना हो। वो तो सही बात है कि भाई आप लोग साथ में कोचिंग क्लास कर रहे हो, तो कौन कौन एक संग है वो जानना जरूरी है। पता नहीं मेरे आंख में क्या हो गया है, मैं अभी 11th क्लास का क्लास ही ले रही थी। तो ऐसे तो मतलब इसी रूम से मैं क्लास लेती हूँ ना, यहाँ पे वाईफाई का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, नेटवर्क एंड लाइटिंग वगैरह भी ठीक है ना। आपको लाइटिंग से कोई दिक्कत तो नहीं होती है, सब साफ साफ दिखते ही है। यस यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो पता नहीं मेरे आंख में क्या चला गया, एंड मैंने 2 बार अपने फेस को पानी से वॉश किया, बट फिर भी आंख में बहुत मेरी इचिंग हो रही है। कुछ तो चला गया है जो कि निकल नहीं रहा है। सो बार बार हाथ ऐसे ही होता है, मतलब हाथ जाता है बार बार आंख में अगर इरिटेशन होती है तो। बट अंडमान में तो सेफ है, अभी हम लोग आई फ्लू आया यस। नहीं है यहाँ पे।
ठीक है मैम एक बच्चों। क्वेश्चन पूछा आपसे। हाँ मैम एक क्वेश्चन पूछा आपसे। क्या, एक बार? मैम आपका बर्थडे कब आता है? क्वेश्चन मैम बर्थडे आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे पूछ रहे हो? यस मैम। यस मैम ओके, मेरा बर्थडे तो बीत गया, 10 जुलाई को आता है। आप में से किसी का है क्या आज? किसी का बर्थडे नो है? मैम क्योंकि मैंने उस दिन का जो है चैट सेक्शन में आप लोगों ने अपना बर्थडे डाला था, तो मैं उस चैट सेक्शन को विजिट करती हूँ, बट आज मैंने नहीं किया, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं आज करना भूल गई, तो मुझे लगा किसी का है क्या बर्थडे अभी अगस्त। नो मैम मैं तो बस ऐसे ही पूछी थी, आपने हमारा पूछा ना, तब मैंने भी सोचा आपका पूछ लूं, आपका कब आता है बर्थडे। ओके ओके ओके। मैम चला गया, हमारा तो चला गया आप लोग का चला गया, मेरा भी चला गया। वेरी बैड, वेरी सैड। मैम। चला गया मैम मेरा तो अभी आएगा, मेरा नहीं अभी गया हुआ, मेरा आएगा अभी। देख लीजिए, आपके मित्रों का आ गया है मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज कि मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। मुझे डाउट लग ही रहा है कि इतने बच्चों का गैप कैसे हो गया भाई, बहुत बच्चे आते थे हमारे क्लास में। यस मैम। यस मैम ऐसे बोलते हैं, जिसका बर्थडे जुलाई में आता है वो बहुत लकी होता है। हाँ मैं बहुत लकी हूँ, ये बात तो है। ये तो है, मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ, फैमिली के मैटर में भी। एंड ऑफ कोर्स देखो, क्लास के स्टार्टिंग से जो जो बातें मैंने आपको सिखाई थी ना, वो जस्ट मैंने एज ए टीचर ही नहीं सिखाई थी, बल्कि मैंने भी अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें फॉलो की हैं। अब मैंने क्या क्या सिखाया था ये सब तो आपको याद है, तो एक्चुअली में वो बहुत काम आया मुझे, और लकी तो मैं खुद को बहुत फील करती हूँ। थैंक यू बताने के लिए। वेलकम मैम। मैम वो तो आपको ही बताना। तो आप लोग भी तो लकी हो, सारे मंथ वाले लकी होते हैं, बट कोई कोई मानता है ऐसे कि जुलाई का या फिर अगस्त का। अब बच्चों आज का क्लास हमारा जो है, सो इसको क्या हो गया है? अभी तो मैंने क्लास इज नॉट ज्वाइनिंग, क्या हो गया भाई? क्या दिक्कत आ गई? आप लोग सब मीटिंग में रहना, मैं मीटिंग एग्जिट करके फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ। एंड अब बातें कम करें सब, ठीक है, क्योंकि क्लास शुरू होने वाला है ना, तो थोड़ा यस सा। मैम। यस हाँ, ओके मैम। मैं आ रही हूँ वापस, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यस वेरी गुड इवनिंग। सी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर वेट कर रहे थे, एंड लिंक में कुछ इशू था, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। वही तो मैं बोलूं, क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कम कैसे हो रही है हमारी। यस मैम बहुत टाइम लग रहा था। गुड इवनिंग पता मैम। नहीं क्यों बेटा, कुछ वेरी गुड इवनिंग, बहुत सारे बच्चों को टाइम लग रहा था, एंड बहुत गुड सारे इवनिंग मैम। कर लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग। तो अपनी तरफ से मैंने मीटिंग एग्जिट करके फिर से जो है ज्वाइन किया है। सी नेक्स्ट क्लास से आई एम श्योर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम लोग लिंक पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। अंकिता एंड सौरभ एंड एवरीवन थोड़ा सा सुन ले आप लोग, अप्सरा
हम लोग नेक्स्ट क्लास से लिंक में चेंजेस करेंगे। सो जो बच्चों को भी यस मैम। दिक्कतें आ रही थी, गुड इवनिंग मैम। चेंज होगा फिर क्या होगा? लिंक चेंज नहीं होगा, इसको थोड़ा सेटिंग्स चेंज किया जाएगा। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम मैम। सेटिंग्स मींस हमें नंबर वगैरह डाल के ज्वाइन करना होगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। ओके, सो आपने अरविंद सर से भी बात की थी, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था तो? यस मैम। ओके Yes, फाइन। ma'am. सो मैंने सर को बता दिया है कि क्लास ज्वाइन कर चुके हैं बच्चे हमारे जो है। मैम अब तो 44 से ज्यादा हो गए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सी, वही तो मैं, पता है सबसे यही पूछ रही थी कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, मैं अलग ही परेशान हो रही थी। एंड बच्चे तो हमारे ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, वो बाहर वेट कर रहे थे। सो अमित, आस्था, ओके एवरीवन, सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर पा रहे हैं, राइट? Yes, मैम। ओके, सो थोड़ा मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर देती हूँ। हाँ बच्चों, पता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ना, सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे गारंटी नहीं होती है। सपोज मेरे हाथ में फोन है एंड फोन अभी मेरे हाथ से अगर छूट जाता है तो वो गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, राइट? इंटेंशनली हम नहीं करेंगे बट फिर भी हो जाता है। उसी तरीके से ये जो साइट्स हैं हमारे, जो भी हमारे इंटरनेट साइट्स हैं, उसमें कब कौन सा एरर आ जाए तो हम इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते, बट हाँ इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उतना ही हमारे हाथ में होता है। सो थैंक यू फॉर द पेशेंस बच्चों और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके। मैम इट्स ओके। वाओ, सो स्वीटली बोला आपने, इट्स ओके। So it is asking me to replace. Okay. सो बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करेंगे हम, बट उससे पहले मैं थोड़ा अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना चाहती थी। ये वाला हम पढ़ चुके हैं, राइट? स्ट्रेट लाइंस का स्लोप Yes, ma'am. पासिंग थ्रू एक्स। Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे मुझे एक कंसेप्ट रिकॉल करवाना था। सो मैंने सोचा कि इसी वाले स्लाइड पे चलते हैं और वहीं से थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे एंड देन फिर आज वाला टॉपिक लेते हैं। आज वाले टॉपिक में हम लोग ऑब्लिक लाइंस पढ़ेंगे। ऑब्लिक लाइंस क्या होता है, तिर्यक रेखा जिसको बोला जाता है, एंड उसके बाद फिर से हम लोग वहां पे इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्लोप का देखेंगे, सब मिला जुला फॉर्मूला होगा। सो इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ये क्या हो गया, इसको ये लिख क्यों नहीं रहा है? बच्चों आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? मैं लिख रही हूँ तो पेन से। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. मेरा पॉइंट, मेरा आपस में बात मत कीजिएगा प्लीज। हाँ पहले मेरी मुझसे बात कीजिए। यहाँ पर मेरा पॉइंटर मूव करता हुआ दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, this No, is ma'am. fair. Yes, मैम। हे Yes, ma'am. भगवान, दिख रहा है, पॉइंटर मूव करता हुआ, बट आपको लिखना है वो नहीं दिखाई दे। मैं तो लिख रही हूँ, अब और कैसे लिखूं मैं? पेन टैब में इसी पेन से मैं रोज लिखती हूँ एंड इसी से आज भी लिख रही हूँ। दिख क्यों नहीं रहा है अब ये? जस्ट अ सेकंड बच्चों, ठीक है? पता नहीं क्या इशू हो गया है। मैम अभी आप- नेटवर्क Yes, इशू ma'am. हो गया मैम शायद। मैम बारिश तो नहीं मैम आती इधर चेंज करके देखो इसमें। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम कलर चेंज करके देखो। मैम इसको चेंज करके देखो। मैम जो पेन है मैम उसको चेंज करके देखो, अदर ऑप्शंस पे फिर सिलेक्ट करो पेन को। ओके फाइन, वैसा भी करके देख लेती हूँ मैं। चैट सेक्शन में अभी बच्चे बात करना बंद करें, ओके? थोड़ा सा ओके। चलो मैंने इरेजर अगर सेलेक्ट कर लिया तो हंसने वाला उसको लिखा मैसेज ही नहीं भेजो, है। ऐसे भी मत भेजो, इससे डिस्टरबेंस होता है। ये हंसने वाला क्या भेज रहे हो? सी, मैं तो यहाँ पे पूरा लिख रही हूँ। अब इसको क्या हो गया? अभी तो मैंने 11th क्लास लिया था, 11th क्लास में तो अच्छे चल रहा है मैम, हमारी क्लास में हुआ ऐसा।
जस्ट अ मिनट, हाँ सब के सब चुप हो जाएं, कोई एक बच्चा बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर स्क्रीन में बताएं। मैम पेन दिखाई दे रहा है बस। मैम मैं बोलती हूँ, मैम पेन दिखाई दे रहा है आपका सिर्फ बस। अभी मैं कुछ लिख रही हूँ, दिख रहा है क्या? नो मैम, नो मैम, नो मैम। No, ma'am. मैम जो पॉइंटर है वो दिखाई दे रहा है बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या करवा रहा है आज, क्या हो गया? अभी तो मैंने पेन टैब से 11th क्लास का क्लास लिया ही था, थोड़ी देर पहले। मैम घोर अनर्थ हो गया। मैम इसको क्लोज करके फिर से ओपन करो। हाँ वो तो करूंगी, देखो मैंने अभी 11th क्लास का लिया था, आराम से मेरा सारा वर्क कर रहा था, लेकिन अभी क्या दिक्कत हो गई? पेन भी मेरा मतलब वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है, बट लिख क्यों नहीं रहा? जस्ट अ सेकेंड, हाँ स्क्रीन शेयरिंग कहाँ गया, स्टॉप। ऐसी दिक्कत तो हमें कभी नहीं आई थी। तालियां बजा रहे हो, वाह वाह, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्लास स्टार्ट करने में, बताओ इतने बच्चे आए हैं, आप लोग तालियां बजा रहे हो। हम यहाँ से जा रहे हैं। कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, खुश मत हो, बहुत मुश्किल से क्लास मिलता है 1 घंटे का, अगर ये नहीं हो पाया ना देन तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक की कोई गारंटी, पेन में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सब कुछ तो सही है। ओके लेट मी ट्राई अगेन। हे भोलेनाथ प्लीज, यही में से कोई लेक्चर में अगर उठा लेती हूँ, सपोज इसको उठा लिया मैंने, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूं, मैम पॉइंटर हमें एक दिख रहा डॉट है। दिखा सिर्फ। मैम नहीं दिख रहा है कुछ भी। मैम एक येलो सा डॉट कुछ दिखा। भी नहीं दिख रहा है। यस ये मैम सिर्फ एक येलो सा डॉट दिखा। डॉट दिखा मैम, सिर्फ एक। मैम मुझे लगता है शायद पेन नहीं हो गया होगा खराब। बट मतलब ये थोड़ा सा बिलीव करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम रियली सॉरी। अभी तक तो सब सेट था, मैं उसी सेटअप में बैठी हूँ, मैंने 8:15 में ही अपना 11th क्लास खत्म भी किया एंड आप लोगों का लेक्चर शुरू होता है 8:30 में। सो विद इन 15 मिनट्स इसमें क्या हो गया, ये तो मतलब मुझे, मेरे लिए समझ पाना इज वेरी डिफिकल्ट नाउ, इसमें हुआ क्या है। एंड यही एक पेन है जो इसका सेटअप है, आई मीन मेरे पेन टैबलेट का यही एक सेटअप होता है। सो अभी पेन को भी चेंज करना इज नॉट पॉसिबल, मुझे बेसिकली इस पे वर्क करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। सो बच्चों आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए, हम आज का क्लास कैंसिल तो किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से क्लास अरेंज होती है। तो हम जो पढ़ने वाले थे वो फिलहाल आज नहीं पढ़ते हैं, बट आप लोगों का स्ट्रेट लाइन का कितना लेक्चर हो चुका है? 2 लेक्चर हो चुका है, राइट? यस यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। यस तो मैं अभी क्या करूंगी, सिर्फ मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें काम कर रही है। सो मैं एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब जो लेक्चर मेरा हो चुका है, मैं उसको लेकर के बस पढ़ाऊंगी आप लोगों को, मतलब सब कुछ लिखा होगा एंड ओरली बताऊंगी कैसे क्या आया। तो आप लोग आज मैनेज कर लोगे क्या? यस Yes, मैम। यस ओके ओके, सो यस मैम बच्चों वी विल थैंक यू मैनेज। सो मच एंड प्लीज प्लीज डू दैट, थोड़ा सा मैनेज कर लो आज के लिए। आई डोंट नो कि क्यों नहीं लिख रहा है, सब कुछ तो सही है हमारा। ज्योमेट्री 5, सो आप लोगों का क्लास, लास्ट क्लास का ये हुआ था। ओके फाइन, हम थोड़ा यहाँ से लेकर के चलते हैं। ये एक लेक्चर है जो कि मैंने क्लास 9th में लिया था। आप लोगों का लेक्चर तो लास्ट क्लास हुआ ही था, आज का अभी नहीं हो पा रहा है जो आज होना था। इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं। इंटरसेप्ट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी कि समीकरण जो कि आपका जनरल फॉर्म में, अगर मैं बोलूं जनरल फॉर्म मतलब स्थिर जो होता है, एक फिक्स होता है, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। देन इक्वेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड लाइन, तो ये होता क्या है, अगर हम इसके बारे में देखें, ऑब्जेक्टिव को लेकर के चले, तो ये मेरा बना बनाया है, बस मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। इंटरसेप्ट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, से अ स्ट्रेट लाइन L मीट्स एक्स एक्सिस इन A, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने येलो कलर से बना हुआ है, वो हमारे एक्स एक्सिस पे A पॉइंट पे मीट करता है।
एंड वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे मीट करता है, ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता भी है। देन हम क्या बोल सकते हैं कि OA इज कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट एंड OB इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट। उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो ये OA है वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया है और OB जो है वो वाई इंटरसेप्ट हो गया है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स अलग अलग इंटरसेप्ट में गए हैं। ये हमें नोट क्या करवा रहा है, नोट मतलब बहुत ही स्पेशल होता है, इसको थोड़ा याद रखते हैं। OA एंड OB, यानी कि ये OA एंड OB आर टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं, डिपेंड अपॉन द वेदर द लाइन मीट्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है वहां पे एक्स वाई का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आता है, या तो वो प्लस में होता है या माइनस में होता है, तो उसके हिसाब से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं एंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ऐसे निकालते हैं। तो बेसिकली जो दो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, सपोज 4 और -2, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, तो किसको पॉजिटिव लिखा है मैंने, एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को मैंने पॉजिटिव लिखा है और वाई नेगेटिव है। देन सेकंड में ये जो नेगेटिव लिखा है मैंने, मतलब क्या था मेरा कि -4 यहाँ पे नेगेटिव है एंड 2 पॉजिटिव हो गया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता रहता है। ये फर्स्ट स्लाइड भी है, ये हमारा कंसेप्ट भी था, जो एक्चुअली मैंने इसको रिपीट किया है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, ये शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन जनरल फॉर्म। नो मैम। यस, नो, सारे बच्चे नो बोल सकते हैं ना, किन्होंने। मैम भूमिका, ये मैम भूमिका बोल रही कि आपका साउंड नहीं आ रहा। सबको साउंड नहीं आ रहा है या फिर किसी एक स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम है? आ रहा है साउंड मैम, हमें आपका फाइन 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 फाइन, हाँ एक को मैम आ रही है। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकती अगर एक को प्रॉब्लम है तो। अगर सबको जो नहीं दिख रहा है मतलब वो मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आते हैं जरा, ये वाला एक न्यू ही होगा आपके लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन जनरल फॉर्म, मैंने क्या लिखा है, रेखा का समीकरण, मतलब जो लाइन होती है रेखा, उसका समीकरण कैसे निकालते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस रूप में लिखा हुआ है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। वेयर मॉड ऑफ a, ये जो डंडे के अंदर लिखा होता है ना बच्चों, वो होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b को अगर आप प्लस करोगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अब मॉड्स को देख के घबराना नहीं है आपको, कह रही ये मॉड क्या हो गया, मॉड के अंदर की जो वैल्यूज देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे के दिखाया भी है कि +2 है अगर, तो वो बाहर जाके +2 हो गया। अगर -2 होता मॉड के अंदर, सपोज a मेरा -2 है तो भी उसको मैंने 2 लिखा है, कैसे, क्योंकि हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 सारे क्लासेस में पढ़े हैं, माइनस इंटू माइनस होता है हमारा प्लस। सो जब भी आप मॉड के बाहर अगर नेगेटिव वाले नंबर को लिखोगे तो उसको भी पॉजिटिव में ही लिखोगे, ये खासियत होती है इसकी, ठीक है। तो मॉड नेगेटिव मान सकते हैं, मॉड नेगेटिव मान सकते हैं, तो मॉड के अंदर तो मैंने लिखा है ना नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव तो हुआ, बट देखो सी आपका, तो फिर सी एक्चुअली आपका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन मतलब समझते हो, यस मैम, दिशा, दिशा, तो डायरेक्शन क्या नेगेटिव में लेते हो आप लोग, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। यस मैम, नेगेटिव डायरेक्शन मैम होता है ग्राफ में, मैम होता है ग्राफ में होता है, बट सी एक्चुअली ना आपका मॉड नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है, तभी तो ये नेगेटिव हटा के इसको प्लस कर रहा है बार बार, क्यों, अगर ये नेगेटिव होता तो इसको दिक्कत क्या होती, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता है। पर किसी किसी केस में, जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सब कुछ बदलता जाता है, इसीलिए मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट में आपको ये नहीं बोला कि नेगेटिव नहीं होता है। मैंने क्या बोला आपको, अगर नेगेटिव है तो वो जब बाहर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिव होके भी एक और नेगेटिव, सपोज -2 है अंदर, तो वो जब बाहर निकलेगा तो -2 रहेगा, वो अचानक से जादू नहीं होगा कि प्लस हो जाएगा, वो -2 रहेगा मगर उसके सामने एक और माइनस लगा होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा मेरा, तो अल्टीमेटली मेरा मॉड पॉजिटिव ही हुआ ना, पॉजिटिव ही होता है,
ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. सौरभ ma'am. आपका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो ये वाला लाइन जो हमने देखा था वो हमने समझ लिया है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड लाइन। समीकरण में हम एक्स अक्ष के समीकरण में अगर आते हैं तो एक्स अक्ष में क्या होता है भाई, उसको भी जरा देख लेते हैं। वी नो दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। आप अगर एक लाइन बनाओगे, ये देख लो मैंने यहाँ पे लाइन बना भी रखा है, थैंक गॉड पेन नहीं चल रहा है तो मैं बना नहीं पाती। यहाँ पे लाइन बना रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी मैंने दिखाया है और वाई एक्सिस भी है। P एक पॉइंट है मेरा जहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके मीट कर रहे हैं। तो अगर आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0 है तो मेरा क्या होगा, y हमेशा 0 रहेगा और x की जगह पे कोई वैल्यू मेरी रहेगी, राइट। यही है इसका मतलब, x की जगह पे मेरा 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा लेकिन y मेरा 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि x की जगह आप अगर अपने फ्रेंड के घर जाओगे तो आपका फ्रेंड ही तो उस घर का मालिक है ना, क्या आप मालिक बन जाओगे फ्रेंड के घर जाके? No, ma'am. यस। No, ma'am. आप उसके घर जाओगे तो पहले थोड़े तौर तरीके से बैठोगे, हाय हेलो करोगे, अंकल आंटी को नमस्ते करोगे, ठीक है, आराम से, मतलब आपको पता होगा कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। उसी तरीके से जब एक्स के घर कोई आया है तो एक्स मालिक है यहाँ पे घर का और जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो जब वाई के घर कोई जाएगा तो वहां पे वाई दिखाएगा कि मैं मालिक हूँ, अब तुम मेरे घर आए हो तो एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। वही होगा यहाँ पे, समझ गए ना सारे बच्चे इस वाले पॉइंट का मतलब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. अच्छा, तो वो तो इक्वेशन x की बात की थी मैंने, और यहाँ पे इक्वेशन y में भी सेम चीज होगा जो एक ही में मैंने आपको समझा दिया। x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। यहाँ पे देखो पॉइंट बना के भी दिखाया है मैंने, p है 0 y, मतलब x 0 होगा एंड y राजा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये राजा और ये प्रजा, राजा और प्रजा के हिसाब से भी याद रखोगे तो भी याद रहेगा अपने को। चलो ये तो बहुत मजेदार था। अब यहाँ पे भी देखो कुछ कुछ बना हुआ है तो इसको समझते हैं जरा, ये बना क्या है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने समझ लिया एक्स में क्या होता है, वाई में क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, देखो उस लाइन में एक्स एक्सिस को भी देख लो, वाई एक्सिस को भी देख लो, एक्स अक्ष वाई अक्ष सबको दिख गया। अब पहला लाइन अगर मैं लूं, लेट एल बी ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ k यूनिट्स अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पे आपका क्या है, एक लाइन है जो कि पैरेलल है। तो पैरेलल, ये डॉटेड लाइन को मैंने दिखाया है, ऊपर वाले लाइन को हम लोग पहले देखते हैं, डॉटेड लाइन को, ठीक है। ये अगर पैरेलल है तो क्या बोल रहा है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन l इज k, मतलब देख लो बात वही हो गई कि y कोऑर्डिनेट को 0 की जगह इन्होंने बोला है कि आपको k लेना है, ठीक। तो k मेरा कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, बट y को मुझे k लेना है, इन्होंने यहाँ पे बोला है, 0 नहीं बोला है, क्या बोला है, k लेना है आपको, तो मैंने k ले लिया है, चलो ठीक है। So if p x comma y is any point on the line L, then y is equals to k. Okay, fine. जैसा जैसा ये बोलते गए वैसा वैसा मैं करती गई। Hence the equation of a line parallel to x-axis at a distance of k unit from it is y is equals to k. बार बार एक ही चीज को कह रहा है कि ये जो लाइन की दूरी होगी ना आपकी एक्स अक्ष से, कितनी दूरी पे ये बना हुआ है, इतनी दूरी है, इस दूरी को मैंने यहाँ पे एरो से दिखाया है, इतनी दूरी पे पैरेलल लाइन बना हुआ है। तो ये k यूनिट्स है जो कि मैंने वहां लिख भी दिया है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे मैं करती गई। अब नोट में देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फॉर द लाइन्स लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, बिलो मतलब नीचे, तो जो मेरे एक्स अक्ष के नीचे वाला जो लाइन होगा वो सारे तो मेरे नेगेटिव में चले जाएंगे। जब नेगेटिव में जाएंगे तो लाइन तो मैं पैरेलल वही बनाऊंगी। यहाँ पे लाल कलर की जो रेखा, इसको देखिए लाल कलर से बनाया है, मैं उन्हीं लाइन को पैरेलल बनाऊंगी, दूरी भी मेरी उतनी होगी, के होगी, मगर के मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव वाले हिस्से में आ गया ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में था तो आराम से पॉजिटिव था। तो ये पूरा डायग्राम और क्या क्या लिखा ये आप लोग समझ गए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैम एक्स कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस होता है मैम वो उसको क्या कहते हैं?
एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होता है कहाँ से, एक्स कोऑर्डिनेट से। ये फिगर में बता रहे हो आप। यस मैम मैम। एक्स कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस होता है ऐसा बोल रहा है सौरभ। तो एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस मतलब ये तो आपका के यूनिट्स में लिखा ही हुआ है ना, तो उसको और क्या बोलना चाहते हो आप? मैम बोलते हैं एब्सिसा या ऑर्डिनेट। ओके देन आगे बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैम यही था क्वेश्चन। आप मुझे मतलब मुझे पढ़ा रहे हो कि आप खुद ही पढ़ना चाह रहे हो? मैम आप बोलना पूछ क्या रहा चाह हूँ। रहे थे, बोलना क्या चाह रहे थे? मैम जो एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस होता है वो एब्सिसा बोलते हैं उससे, या ऑर्डिनेट। हाँ तो ये कोई पहली बार सुना है क्या आपने? एक्स ही तो बोलेंगे ना जो डिस्टेंस में होगा। अब मान लो एक्स के अक्ष पे कोई पॉइंट होगा, 6 होगा, तो आप अगर उसको दूरी देखोगे तो वो तो 6 का ही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सेस जो हम लोग लेते थे वही होगा ना, एक्स की जगह पे ही तो लिखोगे। समझे मेरी बात? सौरभ आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है क्या? क्या आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं या फिर मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ? आप बोल क्या रहे हो? मैंने तो मैम आप जहां नहीं समझ सौरभ रहे हो। बोल रहा है। अच्छा मैम ठीक ये है, बोल रहा है कि जो डिस्टेंस होगा उसको उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट बोलते हैं। उस शब्द पूछ रहे हो कि क्या बोलते हैं, एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट्स? यहाँ पे देख रहे हो वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस Then the y coordinate of every point on the line L is k, ठीक है। इसको आप अगर y कोऑर्डिनेट बोलोगे तो x को भी तो कोऑर्डिनेट ही बोलोगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट बोलोगे कि नहीं? यस मैम। सौरभ से पूछ रही हूँ मैं, सौरभ आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैम मेरा क्वेश्चन अलग था। आई डोंट नो मैम क्लास सौरभ, के आप बाद पूछता हूँ मैम। क्लास के बाद पूछते हो, ठीक है चलो ठीक है फाइन। बट आप बोल रहे हो क्या बोलते हैं, तो मैं तो हमेशा से आपको कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बोलते आई हूँ, तो उसको बोलोगे तो वही आप जो बोलोगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं क्लियर होगा तो क्लास के बाद हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है सौरभ? मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी, नो इशू। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं फिलहाल। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर अब पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया है तो मैं क्या बोलूंगी कि लेट एल डैश बी ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। एल डैश मैंने यहाँ पे बनाया भी है, ठीक है। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ के यूनिट्स अवे फ्रॉम इट, ये भी अगेन के यूनिट अवे में है, इसके अवे मतलब वही दूरी पर है ये। सो देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एल डैश इज के। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते थे वो क्या हो गया है आपका, के हो गया है एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई का जो हम लिखते थे वाई यहाँ पे सीधे वाई ही रहेगा, ठीक है। तो इफ p x comma y is any point on the line l dash then x is equals to k। जो इसने बोला है एग्जैक्टली हमने वही बनाया है, बार बार इसने x को ही k करने को बोला तो हमने x को ही k बनाया है। Hence the equation of a line parallel to y axis at a distance of k unit from it is x is equals to k again, ठीक है। यहाँ पे नोट में इन्होंने क्या दिया है, फॉर द लाइंस lying on the left side of y axis, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में यहाँ पे नेगेटिव रीजन आता है, सो k क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो इस डायग्राम में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। नो मैम। No, ma'am. ओके फाइन, ओके फाइन। चलो बच्चों आप लोग वैसे भी मैनेज कर ही रहे हो इसको देख देख कर। सो यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपके सामने, द लाइन एल इन फिगर, ये फिगर था आपके सामने, मीट्स एक्स एक्सिस, ठीक है। वो एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है -5,0। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो -5 हो गया है एंड वाई वाला आपका 0 ही था, एंड वाई एक्सिस एट बी 0 -3। तो 0 -3 मतलब ये तो 0 था, देन अगेन मुझे -3 लेना पड़ा, तो मेरा ये नेगेटिव रीजन में फॉल हुआ
तो मैंने इसको नेगेटिव रीजन में जो है दिखा दिया, ठीक है। ओके फाइन। सो सिंस x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -5, x इंटरसेप्ट यहाँ पे कौन सा है, -5, ठीक है। इंक्लिनेशन, इंटरसेप्ट, ये सारा आप लोगों ने पढ़ लिया है पहले ना, पहले क्लासेस में देखा है कि नहीं देखा है? Yes, ma'am. हाँ, सो यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट आपको बताना था, सो जो आपने बता दिया है। नेक्स्ट इक्वेशन अगेन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स a -2, 3 एंड b 4, 7। तो जैसे कि इक्वेशन हमारा कैसे बनता है, y के फॉर्म में बनता है, समीकरण जो भी होता है, जो इन्होंने पॉइंट्स दिया था उसको मैंने x1 y1 सपोज किया एंड x2 y2 सपोज किया है, x प्लस y, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक नंबर लाइन पे बनाती तो वो कुछ इस तरीके से बनता, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखाया भी है। फाइन। अब मुझे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, जो है फॉर्मूला लगाऊंगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर मैंने फॉर्मूला लगाया तो क्या लगाया, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या है ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी कर चुके हो बच्चों, तो इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, ओनली इस वाले पे ध्यान दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला। यस, स्लोप का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सो सारे बच्चे चुप हो गए, तो अभी जान ले, ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो ये स्लोप का फॉर्मूला जब मैंने लगाया यहाँ पे, क्यों लगाया स्लोप का फॉर्मूला, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाती तो मुझे इक्वेशन नहीं मिल पाता। ऑलरेडी y और x है यहाँ पे मेरे पास, तो x1 y1 से मुझे एक इक्वेशन निकालना था। मैंने वैल्यूज पुट किए यहाँ पे, -3 क्यों किया, क्योंकि y माइनस y1 है मेरा 3, तो मैंने y1 की जगह पे पुट किया। देन यहाँ पे 7, क्योंकि y2 मेरा 7 है। जब एक बार आप पॉइंट को x1 y1 लिख लेते हो ना, तो आपके सामने कोई डाउट नहीं रहता कि मुझे किसको क्या करना है, तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो एंड फिर उसको क्या करो, सॉल्व करो। 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 2 अपॉन 6 हो जाता है। सो 3 2 6 आ गया आपका। y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 2। जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे, तो 2x प्लस 4 हो गया मेरा, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे क्या हो गया मेरा 3y माइनस 9। अब वो कैसे हुआ, 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेकर गई, है ना, तो 3y माइनस 3 3 9। उस तरीके से 3y माइनस 2x को इधर ले आई और मेरा 4 प्लस 9 होता है 13, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेरा क्या बन गया, 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 13। 13 ओके फाइन फाइन, ठीक है। required equation. Okay. Find the equation of the line parallel to x-axis and passing through 3, -5. ठीक है। तो अगर ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस में, इसीलिए तो हमने एक्स एक्सिस को देखा था वहां पे कि एक्स एक्सिस में अगर पैरेलल है तो क्या होता है और वाई एक्सिस में अगर पैरेलल है तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मान लूंगी, मैंने लिखा है लेट बोलो, एज्यूम बोलो, कंसीडर बोलो, कुछ भी बोलो, उसको मान लेना है अपने को कि इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये स्लोप का फॉर्मूला है जो कि मैंने लिखा है m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो x1 y1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये x1 y1 को मैंने लिख कर बताया है कि ये है कितना, जो कि क्वेश्चन में दिया है 3, -5। जब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ तो y माइनस y1 यानी कि मेरा y1 कितना हो गया यहाँ पे, -5। ओके फाइन, ठीक है। यस, मैं यही सोच रही थी कि ये कहाँ से आ गया है। सो y मेरा -5 हो गया, यहाँ पे करके भी दिखाया है मैंने। y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, मतलब y मेरा -5 हो गया। और x वाले को ना मुझे, ये जो x -3 है जो मैंने लिखा है,
वो लिखने को तो लिख दिया मैंने, बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब मुझे उसको इग्नोर करके चलना है। सिर्फ मैंने y इज इक्वल टू -5 ही लिखा है। अब क्यों क्यों कोई बच्चा बताएगा x कहाँ गया यहाँ से? देख रहे हो y ही है सिर्फ, x का तो कोई अता ही पता नहीं है कि हुआ क्या आखिर, यहाँ से हुआ तो हुआ क्या। यहाँ पे लिख के भी मैंने काट दिया है। ऐसा क्यों बच्चों? कोई तो रीजन होगा। मैम फॉर्मूले में सिर्फ y2 - y1 था। ना ना, है ये कौन सा फॉर्मूला था? अब सौरभ आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती है या फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ? ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, मैं अभी ध्यान से सुनती हूँ। आप बोल रहे हो कि फॉर्मूले में y - y1 था, मतलब ये वाला? यस मैम। मैं एरो दिखा रही हूँ, वो तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। तो उसके हिसाब से बच्चे y - y1 इज इक्वल्स टू m भी तो है, x - x1 भी तो है। इसको अचानक से कहाँ भेज दिया हमने? अचानक से तो नहीं गायब होगा ना। और फॉर्मूला में खाली y - y1 ही क्यों लूंगी मैं? ये हुआ तो हुआ क्या? समझने वाली बात तो ये है, अचानक से हुआ क्या ये? मैम x - 3 into y plus 5 मैम इज इक्वल टू 0 मैम। इधर ओके, हमने इसको 0 लिया है, तो y तो ऐसे ही है, x माइनस आपका कितना हो जाता है, x1 हो जाता है 3। चलो ठीक है, +5 कहाँ से आया? ये तो पता है कि y से आया होगा हमारे पास, यानी कि y - y1 मतलब -5 मेरा +5 हो जाता है, तो y +5 तो मेरा आ गया यहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू की इस तरफ वाला मेरा सॉर्ट आउट हो गया, y +5, जहां से मेरा y इज इक्वल्स टू -5 भी आ जाता है। अब स्लोप मेरा कुछ भी नहीं है, स्लोप है ही नहीं, तो स्लोप को सपोज मैंने 0 मान लिया। क्या करना है मुझे? है ही नहीं तो उसको क्या करूंगी अब मैं? x - 3 लिख दिया है मैंने चुपचाप से। क्यों? क्योंकि मुझे x1 की वैल्यू दी थी 3, तो x - x1 की जगह पे 3 भी लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, तो भी मेरा y +5 इज इक्वल्स टू -5 अगर मैं लिखती हूँ तो इक्वल्स टू के इस तरफ तो मेरा था ना ये, तो ये हुआ क्या आखिर? पीछे आते हैं। मैम मल्टीप्लाई हुआ तब हो गया है। मल्टीप्लाई हो गया है? अच्छा 3 ठीक है, आपने ये बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि मैम 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना, क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, वो कंसेप्ट नहीं है वहां पे। यहाँ पे देख रहे हो, हमने जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात की थी तो हमारा y की जगह पे तो k लिखा हुआ है और x की जगह पे x लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? y इज इक्वल्स टू k निकल करके आ रहा है, बट x की बात हो रही है कहीं पे भी? यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट में x की तो कहीं बात नहीं हो रही है, मगर y की बात हो रही है। यस मैम। y इज इक्वल्स टू k, मतलब k की जगह पे कोई कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक कुछ तो है। तो यहाँ से मेरा बोलने का मतलब क्या निकलता है बच्चों? क्या निकलता है कि जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला आता है क्वेश्चन, वहां पे मेरी सिर्फ y की वैल्यू ही रहेगी, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, x की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, ओनली y लेना है मुझे, y इज इक्वल्स टू k, मतलब y ही लेना है आपको। समझे आप? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, यही वाला क्वेश्चन था जो हम देख रहे थे? नो नो, ये वाला क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पे x का पूरा टर्म ही जो है आपका 0 हो गया। ओके, आ गया है क्विज, जो कि मैंने क्विज करवाया था वहां पर। सो राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे देख लो मैंने लिखा भी है, y इज इक्वल्स टू k एंड x इज इक्वल्स टू k। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया? अगेन प्लीज बताइए, ये इक्वेशन कहाँ से लिखा है मैंने, अगर लिखा भी है तो? कोई तो बता दो मुझे, तभी तो समझ में आएगा कि एटलीस्ट हम लोग जो समझ रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया। स्लाइड्स आपके सामने है, क्या क्या लिखा है वो भी मैं बोल के समझा रही हूँ आपको, कंसेप्ट
तो ये y इज इक्वल्स मैम टू पिछले k। जो आपने डायग्राम में बताया था वहां से। यस, तो ऐसा बोलो कि हमने x एक्सिस में ये पढ़ा था कि y सिर्फ k होता है, y एक्सिस में पढ़ा था x k होता है, तो वो डायग्राम से। और यहाँ पे देखो मैंने अगेन बना के समझाया है, तो यहीं से आपका इक्वेशन निकला है। हमारे दिमाग में फटाफट से आना चाहिए कि इक्वेशन आएगा कहाँ से। इन्होंने तो बोल दिया राइट द इक्वेशन, कहाँ से लिखे इक्वेशन? ना अपने पास कोई नंबर है ना कुछ है। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लिखने वाला इक्वेशन तो है नहीं। सो ये इक्वेशन अगर है तो मैं क्या लिखूंगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मुझे तो इतना ही पता है, मैंने जो पढ़ा है वही लिखूंगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज के, जो कि मेरा होगा, कुछ तो होगा ही। पैरेलल टू वाई एक्सिस x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k अगेन। समझ गए ना? वही अभी हमने क्वेश्चन किया भी था कि जब x एक्सिस की बात आई तो y को लिखा, मगर x को हटा दिया, y की बात आएगी तो x को लिखेंगे, y को हटा देंगे। तो एक्चुअली क्या है ना कि वो एक क्वेश्चन इनफ नहीं था, एक दो और क्वेश्चन देखते तो हमें और क्लियर होता। कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगी अरेंज कुछ। आज तो धोखा दे दिया मुझे इस पेन ने, बट फिर भी मैम मैं फिर से पेन से देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, -5। अच्छा, मैंने लिखा है डन ऑलरेडी। क्यों लिखा है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ आप लोग बात कर रहे हो क्या घर पे? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब वही डायग्राम मेरा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पासिंग थ्रू 3, -5। सो 3, -5 की जब मैं बात करूंगी तो क्या बात करूंगी बच्चों? अगेन जो हमने क्वेश्चन लिया था वही है ना ये तो। मैम x की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -5। यही तो है जो क्वेश्चन किया था, उसी को क्विज में फिर से पूछ रही हूँ मैं। y -5 आ जाएगा आराम से। +5, हाँ +5 होता हमारा अगर, जबकि ये माइनस रहता है, यहाँ पे डाल देते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही जाता हमारा, बट ये नहीं हुआ, ठीक है। -5। सो क्विज का सेकंड क्वेश्चन भी हमारा वही था एंड वो भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन को जरा देखें अगर हम लोग। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x + 3y = 7। यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा सा इक्वेशन दे दिया है एंड पासिंग थ्रू 2, 7, ठीक है। ये पैरेलल है और ये पासिंग कर रहा है किससे? 2 पॉइंट से, मतलब हमारे 2 ऑर्डिनेट से, ठीक है। सो a हमारा कितना है? 2, 7, जिसमें से एक को x लेंगे और y को क्या लेंगे? मैम हम इसमें लोग गिवन है वैल्यू x और y की। 7 लेंगे और x को 2 लेंगे x और को 2 लेंगे। हाँ, तो x y को जब हम लोग वहाँ रख पे देंगे, पुट कर 4 देंगे + 21 = 25। यस मैम। मैम आ गए ओके मैम। ओके फाइन, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने लिख दिया। वैसे तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, सीधा सीधा से मैम इक्वेशन। इजी है ये। अच्छा एक बात अब आप बताओ मुझे, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की कितनी क्लास लगा ली है? थर्ड क्लास है ना ये आपकी? यस मैम। यस मैम थर्ड यस लेक्चर। मैम। यस एंड Yes, आज ma'am. जो मैं Yes, बोल ma'am. लेती हूँ, अब मैं बोलती हूँ बच्चों, ओके। एंड आज जो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, भले ही हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं बट समझ तो रहे हैं ना कहाँ से आया, सब कुछ समझ रहे हैं। तो ये कंसेप्ट भी Yes. मुझे एक्चुअली में आपको पढ़ाना था पैरेलल वाला, बट आज हमने एनीवेज थोड़ा सा देख लिया है। तो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं इससे मिलते जुलते, क्या वो इसी फॉर्मेट के हैं सारे? एनसीईआरटी में क्या पूछ रही हूँ? एनसीईआरटी में क्या ये क्वेश्चन और ये वाला चीज आपने पढ़ा है? यही पूछ रही हूँ बस। मैम अभी हमारे No, कुछ ma'am. है नहीं है। ओके आपने बोला नो, इसलिए मैंने इसको पूछा ना कि आप लोगों ने बोला थोड़ा एनसीईआरटी का भी इन्वॉल्व करने को, एक दो क्वेश्चन। तो अगर आपने ये वहां पे नहीं पढ़ा है तो मतलब ये तो हमारा फाउंडेशन क्लास हो गया, यहाँ पे एनसीईआरटी मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली फाउंडेशन कोर्स के Yes, कुछ ma'am. कुछ आपको टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो सारे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे, पर हमारे लिए आसान होगा क्योंकि हमने जो है यहाँ पे क्लास में देख लिया है। और आप लोग क्लास अटेंड करने भी आते हो तो यही सोच करके आते हो कि कुछ तो अलग मिले,
अब वही एनसीईआरटी ही मैं जो सारा उठा के अगर आपको पढ़ाने लगूं तो आप लोग सब जो है भाग जाओगे क्लास से, बोलोगे हम लोग को अटेंड नहीं करना है। सेम चीज पढ़ेंगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट होना ही चाहिए। फिर भी आई विल कंसिडर कि नेक्स्ट क्लास से जो है आपका एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं इन्वॉल्व करूं, और मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग जाऊंगी। मैं देखूंगी बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसी को करा दिया करूंगी, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस। अब तो बहुत लेट हो गया है, अभी एक बच्चा बाहर वेट कर रहा है, बट मैं क्या करूं बच्चों, अब तो काफी लेट हो गया है ना, तो अभी तो ठीक है। ये होमवर्क था जब हम लोग यहाँ पे आए थे, मतलब जब क्लासेस हमारी खत्म हुई थी तो यहाँ पे होमवर्क दिया गया था क्लास के अकॉर्डिंग। यस, सो बीच बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे आ रहे हैं। मैम ठीक है, बट इसमें कुछ इश्यू हो गया था, अब नहीं चल रहा शायद। देख ही रहे हो आप लोग कितना स्ट्रगल करवा रहा है ये मुझसे, आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है इसको। टाइम टाइम अच्छा चल रहा था ये तो 11th क्लास जब मैं ले रही थी तो बच्चों। फाइंड द इक्वेशन। पेन ट्राई करके देखो। नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो, ये देखो मैं एकदम गड़ा गड़ा के लिख रही हूँ। सी पॉइंटर मेरा मूव कर रहा है बट पेन मूव नहीं कर रहा है। बहुत हो रहा है तो एक पॉइंट हो जा रहा है देन। होता तो मैं कब से करती ना, पेन हाथ में ही लेकर मैं बैठी हूँ। बट इट्स ओके, हमने क्वेश्चंस तो थोड़े समझ लिए, सो ऐसा नहीं है कि क्लास कंप्लीटली आपका खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। बाकी चलते हैं, कभी कभी मैनेज करके चलना पड़ता है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमेशा जो सोचते हैं बच्चों वो होता नहीं है, हालांकि हम अपनी तरफ से सही होते हैं, हमने पूरी मेहनत की होती है, बट कभी कभी सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाते हैं। तो समझदार इंसान का क्या काम होता है कि उस सिचुएशन को भी अपने फेवर में कैसे लेके आया जाए। तो आज हमारा ये क्लास वेस्ट नहीं हुआ, बच गया, और हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है कि नहीं? कुछ तो सीखा ना हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस Yes. यस, सो सिचुएशन से स्ट्रगल करना चाहिए। तो आज मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, आप लोग को भी करवा रही हूँ, एंड आप लोग सब मेरा साथ दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट। अच्छा, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करना होगा। मेक एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस। तो क्या करोगे, इसमें आपको 4 इक्वेशन का ऑप्शन भी दिया है, बस इसको आप बना करके सॉल्व कर लेना, आपको इक्वेशन आराम से मिल जाएगा। इक्वेशन निकालना है, पॉइंट आपको दे दिया है। सन्नाटा छा चुका है हमारी क्लास में। नो मैम। Yes, ma'am. No. Yes. सो No, कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है, चलो ठीक है, होमवर्क का आ गया ना इसीलिए। द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 4। अच्छा, इसको भी आप जरा करके देखना है ना, बना के देखोगे तो पता चलेगा आपको कि एक्चुअली में है क्या। और जो बच्चे अगर होमवर्क कर लेते हैं तो प्लीज प्लीज व्हाट्सएप में एक स्नैप लेकर के मुझे भेजना। उससे होगा क्या कि आपका वो स्नैप मैं आगे भी फॉरवर्ड करूंगी, और मेरे ध्यान में रहेगा कि ये बच्चा रेगुलरली होमवर्क कर रहा है, रेगुलरली क्लास पे मतलब रेस्पॉन्स कर रहा है, एंड रेगुलर है। ऑफ कोर्स आप लोग रेगुलर हो, नो डाउट। तो अच्छा होगा, इससे आप एक क्या होगा, आपका नाम लिस्ट में ऊपर आते जाएगा, आप टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते जाओगे। ठीक है, ये एक फायदा होगा यहाँ पे। yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 -5। आप इस क्वेश्चन के सेंटेंसेस पे मत ध्यान देना, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पे, मैं कुछ बना के भी तो नहीं दिखा सकती, आपको जैसे आता है आप इसको ट्राई करना, मैं अभी नहीं बताऊंगी, अपना दिमाग लगाना। फायदा यही होता है कि अपना दिमाग लगाओ, नहीं अगर होगा तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, एंड मैं जरूर कराऊंगी, Yes, ma'am. ध्यान रखूंगी। सो अभी से गुड नाइट आ गया। हाँ, आप लोग बातें कर रहे थे क्या, क्लास चल रहा था? ये पता नहीं कौन है मैम। मैम ये कब से मैसेज कर रहे हैं? पता नहीं कब से लेकर मैसेज कर रहा है ये। एनीवेज ओके, अगर कोई बच्चा ऐसे क्लास में जो है इंटरप्शन क्रिएट करे तो आप लोग रेस्पॉन्स मत किया करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड उनको हम देख लेंगे वो है कौन, उनकी आईडी क्या है।
हो सकता है कि अगर वो रेगुलरली ऐसा करे तो आज के बाद उनको क्लास ही ना अटेंड करने मिले, कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे क्लास से। देन फिर वो जश्न मनाएंगे कि चलो क्लास में वैसे भी मन नहीं लग रहा था तो आप पूरे ही आराम करो। आप क्या फर्क पड़ता है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. इनकी आईडी जरा मैं Yes, देखती ma'am. हूँ। इनकी आईडी जो है मैम लेफ्ट हो गया मैम लेफ्ट हो गया। Left हो गया अभी. मैम XYZ किंग। XYZ किंग, मैम राइट? यस डोंट वरी, XYZ डोंट वरी, वो जो समझ रहे हैं ना कि उनके लेफ्ट होने से हम नहीं जान पाएंगे कि वो है कौन, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास हर एक चीज की डिटेल होती है। पहली चीज तो रिकॉर्डिंग चल रही है, हमें जानना होगा तो सीधे रिकॉर्डिंग जाके देख लेंगे। और रिकॉर्डिंग्स भी आपकी रेगुलरली चेक भी होती है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपका एक और ग्रुप में जाता है जहाँ पे बच्चे हमारे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, ठीक है? तो आज जो हम अगर लिख नहीं भी पा रहे थे तो हम समझा पा रहे थे ना, तो बच्चे उसको जरूर पढ़ लेंगे। वो एक चीज होती है, इसलिए क्लास रिकॉर्ड। उसमें क्या मुझे हम्म, मैम उसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस ही क्यों देते हैं क्या रिकॉर्डिंग क्लास में? मैम? सर ने बताया था कि एक ग्रुप बना है, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासेस देते हैं, उसमें क्लासेस दिखाते हैं ऑनलाइन नहीं लाइव नहीं, क्लासेस। यस यस, उसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस ही आपकी जाती हैं। एंड एक और चीज मुझे, यस, सो सौरभ का एक डाउट था जो कि क्लियर नहीं हो पाया था। कहाँ पे डाउट इन्होंने मुझसे पूछा था? हाँ, यही डाउट था ना। तो आप बोलते थे कि एक्स की दूरी को क्या बोलते हैं? मैम ये तो नहीं ये नहीं था। मैम, मैम किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना होगा उसे क्या बोलेंगे मैम? उसके दो तीन नाम होते हैं। एक तो y को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x को एप्सिका भी बोलते हैं, ठीक है? मैं लिख नहीं पा रही हूँ। सपोज ये x और k है, तो मेरा ये x तो दूरी पर है ना, दूरी पे कोई पॉइंट ही लोगे ना आप। क्या लोगे दूरी पे? पॉइंट लोगे, 0 से दूरी पे क्या लोगे? पॉइंट ही तो लोगे कुछ। यस मैम। यस हाँ, मैम। यस कुछ मैम। पॉइंट, सपोज Yes, ma'am. सपोज Yes, प्लस ma'am. 6, ठीक है? प्लस 6 आपका हो गया x की जगह पे, तो वो भी तो x से दूरी पे है। x पूरे एक्सिस को मान रहे हो तो मतलब वो 0 से दूरी पे है, तो उसको एप्सिका भी बोला जाता है, ठीक है? एक फैंसी वर्ड होता है एप्सिका। और y वाले को एप्सिसा बोलते हो आप लोग। Abscissa. एब्सिसा। ओके मैम फाइन। किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस से क्या? मैम किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मतलब वो पॉइंट कहीं भी होगा आपका। यस मैम। तो ये भी तो एक डिस्टेंस है, पॉइंट कहीं पे भी है आपका, तो इसको भी तो हमने के लिया है ना। ये दूरी ही तो है, और क्या है? डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, दूरी लेके भी आपको दिखा दिया है। मैम इसको क्या Yes, बोलते हैं? भाई ma'am. एब्सिसा बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बोलते हैं? सी एक्स आप कब एक्स को आप कब सॉरी एप्सिसा बोलते हो आप लोग, राइट? एक्स को आप एप्सिसा कब बोलोगे? कब बोलोगे? जब वो दूरी पर होगा। किसकी दूरी पर होगा वो? ओरिजिन से दूरी पर होता है ना। ओरिजिन ही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। यहीं पे तो दोनों लाइन आपके मिल रहे हैं। मैम चैट बॉक्स मैम में इसने मैसेज कर दिया है, सौरभ ने मैसेज किया मैम। पता नहीं सौरभ बोलना क्या चाहते हैं। बाकी बच्चे, ओके फाइन, मैं आती हूँ। बाकी बच्चे आज का क्लास हम यहीं तक रख पाएंगे, ठीक है? आप लोग चाहो तो प्लीज लेफ्ट कर जाओ, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस क्लास का जो हमने पढ़ा है उसका पीडीएफ फॉर श्योर मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जो पढ़ा है वो दिखना भी तो चाहिए कि पढ़ा क्या है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके फाइन, ओके गुड फाइन, नाइट मैम। गुड नाइट, मैम गुड गुड नाइट, Good Good night, night, ma'am. गुड नाइट नाइट। मैम। गुड नाइट। मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। ओके night, ma'am. गुड नाइट, Good night, ma'am. Bye, ma'am. बाय, Good night, गुड बाय नाइट। मैम। Good night, ma'am. Bye, ma'am.
थैंक यू एक मिनट हाँ टेक केयर मैम। ओके फाइन हाँ कहाँ गए सौरभ भी चले गए क्या? मैम चले गए शायद। ठीक है सो उनका जो यहाँ पे चैट था कहाँ गया? बाय बाय एवरीवन। कहाँ गया उनका चैट ही नहीं दिख रहा है मुझे तो गुड नाइट दिख रहा है खाली। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। अरे भाई इसका जवाब तो मैं क्लास में कितनी बार दे चुकी हूँ बताओ आप लोग कितनी बार दे चुकी हूँ मैं? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यही तो बोलेंगे। एक्स के पॉइंट को और वाई के पॉइंट को क्या बोला जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही तो बोला जाता है। यस मैम। सौरभ यस वो कंफ्यूज सौरभ ने आप लोग भी मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? यस मैम। तो सौरभ ने क्यों कंफ्यूज किया देन हमें? क्यों इतना कंफ्यूज क्यों थे वो? मैंने उनको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही बोलोगे, साफ साफ लिखा भी है। अब उनकी नजर में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। भूमिका बताइए कोई डाउट है आपको? नो मैम वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। सो सी मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ हर डाउट को क्लियर करने का एंड मैंने किया भी है। मैं वही सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो सौरभ कह रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम कंफ्यूज हो गए होंगे वो शायद। मैं भी पहले कंफ्यूज हो गई थी तब बाद में आ गया समझ। मैंने उनका कंफ्यूजन तभी दूर कर दिया था। एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखा है तो एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट ही तो बोलोगे। क्या बोलूं अब मैं। ठीक है बच्चों थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन जो आप लोगों ने आज कोऑपरेट किया मुझसे। एंड अभी मैं सौरभ को कॉल करके पूछूंगी कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो क्लास से लेफ्ट भी कर गए। एनीवेज ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है ओके मैम गुड नाइट मैम। गुड नाइट। टेक केयर मैम गुड नाइट। Thank you, ma'am.